जय हिंद, नमस्कार, स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स पर। मैं हूं अजय झा। ईरान की संसद ने वो बात कह दी है जिसको सुनकर पूरी दुनिया सिहर उठी है दोस्तों, कि अगर अमेरिका और इजराइल ने दोबारा हमला किया तो ईरान 90% तक यूरेनियम एनरिच करेगा, जिसका मतलब है कि सीधे ईरान अब बिजली बनाने के लिए यूरेनियम को एनरिच करने की बात नहीं कर रहा, बल्कि परमाणु बम बनाने की बात कह दी है ईरान ने। अमेरिका के पैंतरों से तंग आकर, डोनाल्ड ट्रंप के पैंतरों से तंग आकर ईरान ने सीधे सीधे कह दिया है कि अगर और हमले हुए तो हम यूरेनियम को 90% एनरिच करेंगे और इसका मतलब कि हम परमाणु बम बनाएंगे। इसलिए हम लिख रहे हैं ईरान परमाणु बम बनाने की बात अब कर रहा है। और यह बयान उस वक्त में आया है जब डोनाल्ड ट्रंप चीन पहुंच रहे हैं, चीन की धरती पर। और चीन इससे पहले क्या कह दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम युद्ध तो किसी भी हाल में जीतेंगे, चाहे तो शांति से या बिना शांति के, यानी फिर से युद्ध लड़के। और इसी बात का जवाब सीधे सीधे ईरान ने दिया है। ईरान को भी यह मैसेज साफ है। तो ईरान ने कह दिया कि अगर और युद्ध लड़ने की कोशिश की अमेरिका ने, और हमले की कोशिश की अमेरिका ने, और बॉम्बिंग की कोशिश की अमेरिका ने, तो हम परमाणु बम बना डालेंगे। और आपको पता है कि 60% एनरिच्ड यूरेनियम ऑलरेडी मौजूद है ईरान के पास, जिसको 90% ले जाने में महज 5-7 दिनों का वक्त लगेगा, जिसके बाद वो बम बनाने के लायक हो जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप की बातें तो आप जानते ही, मैसिव लाइफ सपोर्ट पर है सीज फायर, यानी कि ये कभी भी दम तोड़ सकता है सीज फायर। ये धमका रहे हैं, तो इधर ईरान अब सीधे कह रहा है कि आओ करो हमले, हम परमाणु बम बना लेंगे। और अब ये जो मैं बात कह रहा हूं परमाणु बम की बात, इसके अलावा चीन पहुंचने से पहले ही दोनों देशों के बीच में, अमेरिका और चीन के बीच में कैसे ठन गई है, इसको भी समझ लीजिए। आज मैं आपको बताता रहा हूं कि अमेरिका को ईरान में फंसाने के लिए, ईरान के दलदल में फंसाने की बिसात चीन रूस मिलकर के बिछाते रहे हैं। और अब इसका पूरा खुलासा हो गया है, खुद अमेरिका ने खुलासा कर दिया है। और इसकी वजह से इस यात्रा से पहले ही दोनों देशों के बीच में ठन भी गई है। दोनों तरफ से पलटवार शुरू हो गए हैं। चीन और अमेरिका की मैं बात कर रहा हूं। जिस तरफ डोनाल्ड ट्रंप जिस वक्त में बीजिंग में मौजूद हैं, उस वक्त में दोनों देश असल में लड़ रहे हैं, अमेरिका और चीन। अब इसको कैसे, ये समझिए, आर पार कैसे हो गई है ट्रंप और जिनपिंग के बीच में। क्या किया अमेरिका ने? यहां रवाना होने से पहले, चीन रवाना होने से पहले अमेरिका ने चीनी सैटेलाइट कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। इसके 2 मायने हैं, समझिएगा, बहुत ही गंभीर है और बहुत ही दिलचस्प भी है। 2 चीनी सैटेलाइट कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं दोस्तों। जब चीन ने पलट कर कहा कि हम अमेरिका के प्रतिबंध नहीं मानेंगे, तो कौन सी ये कंपनीज हैं जिन पर प्रतिबंध लगाए हैं और क्यों प्रतिबंध लगाए हैं, ये सबसे दिलचस्प पहलू है। इसको समझिए तो सब बात खुल जाएगी कि कैसे बिसात चीन और रूस ने मिलकर बिछाई और अमेरिका को जीतने से रोक दिया, ईरान को जीतने से। मगर उससे पहले गुजारिश कर लेते हैं आपसे, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपको कहता रहा हूं और दुनिया के तमाम एक्सपर्ट्स दरअसल कहते रहे हैं कि चीन मदद करता रहा ईरान की, और अब ये अमेरिका ने जो कदम उठाया है उसका यही मतलब है। क्या उठाया है कदम? चीनी सैटेलाइट कंपनियों पर बैन। किस लिए ये बैन? क्योंकि ये कंपनियां ईरान को युद्ध के वक्त सटीक तस्वीरें अमेरिकी सेना, अमेरिकी बेसेस की देते रहे थे। और हम क्या कहते रहते हैं आपको युद्ध के दौरान, कि चीन की आंखों से देख रहा है ईरान और फिर हमले कर रहा है। तो सैटेलाइट इमेजरी, और यह बड़ा ही अहम होता है, और इसीलिए यह पाबंदी लगी है। इसको और डिटेल में समझने से पहले यह समझ लीजिए कि जो परमाणु बम वाली बात है, यह धमकी ऐसे वक्त में क्यों आई है जब अमेरिका
यानी डोनाल्ड ट्रंप चीन की यात्रा पर हैं। 90% का मतलब क्या हो जाता है? ईरान के पास आपको मालूम है कि 440 किलोग्राम यूरेनियम है, जो 60% सफाई जिसकी हो चुकी है, जिसको तकनीकी भाषा में एनरिचमेंट कहते हैं। दरअसल वो शुद्धता है, कितना प्योर उसको बनाते जाते हैं आप। और 60% से 90% की जरूरत होती है न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए, परमाणु बम बनाने के लिए। यानी ईरान अभी 60% पर खड़ा है और कहा है कि अगर हमला हुआ, जैसे चीन रवाना होने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अगर हमला हुआ कि हम तो युद्ध लड़ेंगे, चाहे शांति से हो या फिर और रास्ते से, यानी कि और लड़के। तो चीन ने भी, ईरान ने भी कह दिया है कि हमला हुआ तो इस शुद्धता को जो 60% है 90% पर ले जाएंगे। और ये कौन कहा है? ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति की एक समिति है। गौर कीजिएगा दोस्तों, नेशनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी, राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति की एक कमेटी है। इसी के प्रवक्ता हैं इब्राहिम रेजाई। उन्होंने एक्स पर लिखा कि अगर एक और हमला हुआ तो ईरान के विकल्पों में से एक 90% एनरिचमेंट भी हो सकता है। इसकी हम संसद में समीक्षा करेंगे। यानी यह ईरान की पॉलिसी है, क्योंकि सेफ्टी, सिक्योरिटी और विदेश मामलों की यह कमेटी है और उसके प्रवक्ता यह कह रहे हैं, मतलब ईरान की पॉलिसी है। अब यह बयान क्यों दिया है? ईरान तो अब तक कह रहा था कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाना चाहता। फिजूल की जंग छेड़े हुए अमेरिका और इजराइल, फिजूल के डर रहा है इजराइल। लेकिन अब यह बयान क्यों आया? यह सबसे अहम है। अब ईरान भी सबक सिखाना चाहता है, असल में सबक सिखा देना चाहता है। खबर यह आ रही है कि ट्रंप के सहयोगी जो हैं वो ईरान के खिलाफ एक और नए बड़े सैन्य अभियान पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं, क्योंकि ईरान झुका नहीं, ईरान को झुका नहीं पाए, ईरान को अपनी शर्तें नहीं मनवा पाए। ईरान अपनी शर्तों पर कायम है, ईरान शर्तें तय कर रहा है। तो मतलब जैसे ही ईरान को यह भनक लगी है कि अमेरिका फिर से हमले की तैयारी कर सकता है, जैसा चीन यात्रा से पहले भी ट्रंप ने कहा कि हम युद्ध किसी भी हाल में जीतेंगे, चाहे शांति से या लड़के, तो फिर ईरान ने भी कह दिया कि अब हद हो गई, अब बहुत हो गया, अब अगर एक हमला तो परमाणु बम बनाएगा ईरान। ये धमकी है या चेतावनी है? तो यह भी साफ समझ लीजिए। ईरान ने बार बार कहा है कि यूरेनियम एनरिचमेंट उसका अधिकार है, इस पर कोई बात नहीं होगी। लेकिन वो सिविल पर्पसेस से, यानी बिजली बनाने के लिए वो बात कर रहा है कि हम एनरिचमेंट करेंगे। मगर ट्रंप चाहते हैं कि 20 साल तक ईरान बंद कर दे एनरिचमेंट को, और यहीं पर आकर सारी बात टिकी हुई है, रुकी हुई है। तो अब इसके लिए अगर फिर से युद्ध छेड़ने की सोच रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो ईरान ने कह दिया है कि फिर हम बम बना ही लेते हैं, कर लो जो करना है। तो यहां पर आकर के दोनों के बीच में टकराव का दौर जारी है, और इस बीच में बड़ा बयान ईरान का कि फिर अगर यही बात है तो हम बम बना लेंगे। इससे पहले आपको पता है कि अमेरिका ने 10 मई को प्रस्ताव भेजा था, ईरान ने जवाब दिया था कि युद्ध की क्षतिपूर्ति करो, यानी हर्जाना भरो, हॉर्मुज को ईरान की संप्रभुता मानो, हॉर्मुज स्ट्रेट पर नाकेबंदी की मांग जिसमें शामिल थी कि नाकेबंदी को हटाओ। लेकिन ट्रंप ने इसे तो स्टूपिड बता दिया, टोटली अनएक्सेप्टेबल बता दिया कि मंजूर नहीं है, और कह दिया कि सीज फायर मैसिव लाइव सपोर्ट पर है, यानी कि यह कभी भी खत्म हो सकता है। धमकी हमेशा डोनाल्ड ट्रंप देते रहे। लेकिन अब इस सब के बीच में यह समझिए कि ट्रंप क्या क्या बोलते रहते हैं, इस पर तो मैं क्या ही कहूं कि ईरान में मॉडरेट हैं, पागल हैं, ये भी बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि जब जब डील करना चाहता है ईरान, तब तब मन बदल लेता है। ईरानियों के मन में असलियत यह है कि ईरान अब अमेरिका पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहा है। ईरान का साफ मानना है कि समझौता तभी होगा जब पूरी तरह से गारंटी हो जाए कि कभी भी दोबारा हमला नहीं होगा। यह भी ईरान बार बार कह रहा है।
क्योंकि बातचीत के बीच में हमला करता रहा है अमेरिका। दो बार ऐसा कर चुका है पिछले 1 साल में। तो अब वो चाहते हैं कि सुरक्षा की पूरी गारंटी मिले। तो ये तो है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की बात जो ईरान ने कही है कि अगर यही हाल अमेरिका का रहा, अमेरिका अपनी जिद पर अड़ा रहा और अगर फिर से हमले की कोशिश की तो न्यूक्लियर बॉम्ब में बदल देगा, 90% एनरिचमेंट में बदल देगा ईरान, यानी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की तरफ बढ़ चलेगा ईरान। और अब चीन और अमेरिका के बीच में क्यों ठन गई? ठीक पहले जहां चीन के दरवाजे पर हारे हुए ट्रंप पहुंच रहे थे, ये इस उम्मीद से, जो दुनिया के जानकार बता रहे हैं कि यहां से सुलह का रास्ता निकलेगा। हालांकि इस बात से अमेरिका के सहयोगी खफा हो गए। उन्होंने कहा कि यह तो हार मानने जैसी बात हो गई कि आप चीन के जाकर के, बीजिंग जाकर के समझौता ईरान से करवाएंगे, ईरान से युद्ध खत्म करवाएंगे चीन के जरिए, तो यह तो अमेरिका की सुपर पावर की हार हो जाएगी, आपकी बादशाहत खत्म हो जाएगी। कौन कल से आपकी बात मानने वाला फिर? तो बाकायदा साउथ कोरिया में मीटिंग करके सबको कहना पड़ा अमेरिका को कि हम वहां पर समझौता करने नहीं जा रहे, हम वहां पर व्यापारिक समझौते करने जा रहे हैं, ईरान को लेकर के समझौता नहीं करने जा रहे हैं। और इसके पहले यह दिखाने के लिए भी चीन पर अमेरिका ने प्रहार भी कर डाला। यह सैटेलाइट प्रतिबंध अब यहां पर आता है। और इतना ही नहीं, ताइवान को भी हथियार बेच दिया, जिससे चीन भड़क उठा है इन दोनों कदमों से। अब सोचिए, मीटिंग होने जा रही है और उसके पहले क्या कुछ चल रहा है। हालांकि अंदर खाने जानकार ये मानते हैं कि यहां से समझौते की उम्मीद पाले भी जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि ईरान से समझौता हो जाएगा, ईरान पर चीन दबाव बनाएगा, क्योंकि पता है कि चीन ही मदद कर रहा है, रूस ही मदद कर रहा है, जिसकी वजह से ईरान टिका हुआ है और ईरान को भारी मदद मिली है इस दौरान। तो उन मदद को काटना, रोकना और इसके बदले में चीन से समझौते करना, यह एक लबो-लुबाब मोटे तौर पर समझा जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के इन तनातनी के बीच में, इस युद्ध के बीच में बीजिंग की यात्रा का। लेकिन सामने से कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि हमें इसमें कोई मदद की जरूरत नहीं है किसी की, चीन की मदद हमें नहीं लगेगी, हम खुद युद्ध जीत लेंगे, चाहे लड़के होगा या शांति से हो, जैसे भी हम कर लेंगे। उनको बताना पड़ रहा है दुनिया को कि देखिए, हम यहां पर चीन के आगे गिड़गिड़ाने नहीं जा रहे हैं, चीन से हम कोई मदद लेने नहीं जा रहे, चीन के जरिए समझौता नहीं करवाने जा रहे हैं। यह होगा भी कैसे? क्योंकि युद्ध तो छिड़ गया है, आर पार इकोनॉमिक युद्ध, ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी नाम भी दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। और क्या किया? चीन पर अमेरिका का प्रहार आया कि सैटेलाइट कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया। बीजिंग की समिट से ठीक पहले सीधा वार अमेरिका ने चीन पर कर दिया। और अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बताया वजह क्या है, कौन कौन सी ये कंपनियां हैं। मिनट्रॉपी टेक्नोलॉजी, यानी कि माइजर विजन, द अर्थ आई, द चांगवांग सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, इन सब पर प्रतिबंध लगाए। और आरोप ईरान की सेना को सुन लीजिए, आरोप यह अमेरिका ने लगाया है कि ईरान की सेना को अमेरिकी बलों पर हमले करने के लिए सैटेलाइट इमेजरी मुहैया कराई। कह रहा था ना मैं, बिसात किस किस की बिछी हुई है ईरान अमेरिका जंग के बीच में, अब अमेरिका खुद कह रहा है। और इसी आरोप में कि जब युद्ध चल रहा था, अमेरिकी बेसेस जो है मौजूद खाड़ी में, उन पर जो ईरान के मिसाइल और ड्रोन्स बरस रहे थे, वो कैसे बरस रहे थे? तो उसके लिए आंखें, तस्वीर दे रहा था कौन? चीनी कंपनियां दे रही थी। और इसीलिए यह प्रतिबंध लगाया गया है। यूएस के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिकी सैनिकों और उसके साझेदारों को निशाना बनाने का कोई मुकम्मल जवाब दिया जाएगा, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसीलिए यह प्रतिबंध अब लगाया है, यानी कंफर्म रिपोर्ट है अमेरिका के पास, क्योंकि बात प्रतिबंध तक पहुंच गई और वो भी बीजिंग समिट से पहले। तो इसके साथ हांगकांग की 4 ऑयल शिपिंग शेल कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगाए अमेरिका ने, जो ईरान के तेल को चोरी छिपे चीन तक पहुंचाने का काम करती थी। अब समझिए कि यह प्रतिबंध एक तरफ से लगाया गया, तो फिर चीन ठीक उस वक्त में जब मीटिंग होने जा रही है, बड़ी मीटिंग होने जा रही है
तो ये भी कई जानकार मानते हैं कि ये बार्गेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। संदेश देना चाहते हैं चीन को कि ईरान की मदद बंद करो वरना हम आपकी टेक कंपनियों को तबाह कर देंगे। पहले भी धमकी देते रहे डोनाल्ड ट्रंप कि ईरान को मदद देने वाले किसी भी देश पर 50% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया जाएगा। लेकिन चीन भी खामोश नहीं बैठा। यह आर पार जो मैं कह रहा हूं ट्रंप जिनपिंग के बीच में, समझिए, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्राइक किया, इकोनॉमिक स्ट्राइक, इकोनॉमिक फ्यूरी के नाम से प्रतिबंध लगाए, तो दूसरी तरफ चीन ने अपना ब्लॉकिंग शुरू कर दी। क्या शुरू कर दिया? स्टैच्यूएट, ब्लॉकिंग स्टैच्यूएट शुरू कर दिया। एक कानूनी हथियार जो 2021 में बनाया गया था। इसके तहत चीनी कंपनियां अमेरिकी पाबंदियों को मानने से कानूनी रूप से इनकार कर सकती हैं। इसको एक्टिवेट कर दिया। इससे दुनिया के सप्लाई चेन पर अब भारी दबाव पड़ने की आशंका है और सबसे ज्यादा इसका नुकसान में रहेगा कोई तो अमेरिका, क्योंकि अमेरिका की तमाम कंपनियां, अमेरिका का घरेलू बाजार चीनी कंपनियों पर निर्भर करती हैं। तो अगर जैसे आईफोन, एनवीडिया और इस तरह की कंपनियां, तो अगर अमेरिका प्रतिबंध लगाता है तो चीन दबाव डालेगा कि इस प्रतिबंध को मत मानो वरना फिर वो कार्रवाई करेगा, चीन कार्रवाई करेगा। तो फिर ये जो 14-15 को डोनाल्ड ट्रंप की और शी जिनपिंग की मुलाकात हो रही है, उससे पहले इस कदर अगर ठन चुकी है तो इसके नतीजे क्या होंगे? और इस बीच में और कर दिया एक काम अमेरिका ने, ताइवान को हथियार बेच दिया, जिस पर चीन भड़क गया है। सीधे कहा कि यह मंजूर नहीं और किसी भी सूरत में अब ताइवान पर कोई बातचीत होगी ही नहीं इस दौरे के दौरान। तो ये आप समझिए बड़ी बिसात बिछी हुई है। अमेरिका चीन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि चीन ईरान पर दबाव बनाए, ताकि अमेरिका ईरान से निकल पाए, एक समझौता उसके हाथ आ पाए। लेकिन उससे पहले ही अमेरिका ने जो दबाव बनाने की कोशिश की चीन पर इन तरीकों से, ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी से, यानी आर्थिक हमले करके, तो चीन ने भी पलटवार कर दिया है और दोनों के बीच में ठन गए हैं। तो ये इस बिसात के बीच में क्या दांव पर है बीजिंग में, इसको भी समझ लीजिए। तनातनी के बीच जो जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग, तो उम्मीद है कि चीन से रास्ता निकलेगा। लेकिन अगर उससे पहले ही ये इतना सब कुछ हो गया, ठन गया, आर पार की जंग हो गई है, तो फिर क्या यहां से समझौता निकलेगा या डोनाल्ड ट्रंप और ज्यादा यहां पर फंस के आएंगे और ज्यादा यहां पर जलील होकर आएंगे? जैसा ये शब्द मैं नहीं दे रहा, इस शब्द का इस्तेमाल किया था जर्मन चांसलर ने जब इस्लामाबाद में बातचीत करने ईरान नहीं आया। अमेरिका तैयार बैठा रहा, उड़ने को तैयार बैठे रहे मार्को, तमाम वहां के उनके वार्ताकार अमेरिका के, लेकिन नहीं आया। जिसको लेकर के जर्मनी ने कहा था कि यह तो सीधे सीधे फजीहत है, जलील कर रहा है ईरान अमेरिका को। तो अब क्या चीन से रास्ता निकलेगा? क्योंकि कहा तो यह भी जा रहा है कि इस्लामाबाद की जो बिसात थी बातचीत की, वो भी चीन की मौजूदगी में, चीन की नजर में, चीन की निगाह में, चीन की मॉनिटरिंग में बिछाई गई थी। तो यहां पर क्या होगा? अब तो चीन ही सीधे जा रहा है, जो बिसात ही बिछाता रहा है, जो युद्ध में मदद करता रहा ईरान की, वहीं पर पहुंच करके डोनाल्ड ट्रंप को क्या राहत मिलेगी या और ज्यादा फंस कर आएंगे? बताइए आप। तमाम हालात मैंने बता दिए, आप बताइए कि आपको क्या लग रहा है और ये जानकारी कैसी लगी, ये भी बताइए कमेंट में। और अच्छी लगी है तो एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।